हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका मोशन इन वन डायमेंशन, या इसको बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आज हम मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ वन डायमेंशन चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जहां पे आपको आने वाले जो क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इस पीडीएफ के लिए और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये जो कोर्स है पूरी तरह से फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और टिल एग्जाम तक आपके हर एक चैप्टर के मैं सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको मैं इस सीरीज में करवाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए यहां पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन such that its displacement at any time t is given by this। ठीक है, यहां पे क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है? s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, और आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, तो यहां पे आपसे क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा है जहां पे क्या हो, आपका एक्सेलरेशन जीरो हो। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर? डिस्प्लेसमेंट में अगर आपकी इक्वेशन दी होती है तो क्या करते हैं, उसको दो टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को दो टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, उस केस में हमारा क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, सो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो उसको लिखते हैं हम लोग ds अपॉन dt। तो क्या हो जाए आपका 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को एक बार फिर से हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि देखिए जब आप डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? आपकी वेलोसिटी आती है। तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाए आपका? a मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? dv अपॉन dt। ये कितना हो जाए आपका? इसको आप डिफरेंशिएट करिए, कितना हो जाएगा? 6t माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो हो गया है, तो मतलब आपका 6t माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। तो टाइम कितना आ गया आपका? 2 सेकेंड। तो यहां से आपको जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी आ गई? आपकी 2 सेकंड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जो आपका टाइम आ चुका 2 सेकंड को, इसको आपको उठा के जो वेलोसिटी इक्वेशन थी वहां पे पुट कर देना है। तो वेलोसिटी इक्वेशन क्या थी? वेलोसिटी इक्वेशन आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे आपकी वेलोसिटी इक्वेशन थी 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। ठीक है, ये वेलोसिटी इक्वेशन थी। आप यहां पे टाइम की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस 3 हो जाएगा। सिंप्लीफाइड करते हैं इसको, तो 3 4 जा कितना हो गया? 12 हो गया, माइनस 12 2 जा कितना हो गया? 24 प्लस 3 हो गया। ठीक है, सो 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15 माइनस 24 हो गया, और यहां पे अगर सॉल्व करें कितना आ गया? माइनस 9। तो माइनस 9 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? माइनस 9 मीटर पर सेकंड। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The velocity of a train increases uniformly from 20 km per hour to 60 km per hour in 4 hours। ठीक है, यहां पे क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी u दिया हुआ कितना आपको? 20 km per hour दिया हुआ है, और जो फाइनल वेलोसिटी v कितना है आपका? 60 km per hour दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना आपका? 4 आवर दिया हुआ है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो आपको बताना है इस ड्यूरेशन में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको यहां पे फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले क्या करें? यहां पे एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो v कितना आपका? 60 माइनस 20 अपॉन 4। ठीक है, कितना हो गया आपका? 40 अपॉन 4, यानी कि कितना हो गया आपका? 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 10 किलोमीटर पर आवर्स को ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। हमने सिर्फ क्या किया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है? यहां पर हम लोग यहां पर इक्वेशन यूज करनी। कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? आप लोग पता होगा क्या होती है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या होती है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो हम एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं और v और u हमको पता ही था और टाइम पता था, अब हम लोग क्या करेंगे? सारी वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, सो पुट कर लेते हैं यहां पर। देखिए आप लोग क्या हो जाएगा यहां पर? जैसे हम क्या करेंगे? देखिए u कितना आएगा? u आपका है 20, टाइम कितना आपका? 4 प्लस 1 अपॉन 2। एक्सेलरेशन कितना निकालता है? एक्सेलरेशन निकालता है 10। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया? 10, और टाइम कितना आपका? t स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया। अब यहां पे क्या करते हैं? यहां पे देखिए 20 इंटू 4 कितना हो गया? 80,
2 से कैंसिल हो गया, कितना हो 2 8 जा 16, 10 प्लस 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 160 किलोमीटर, यानी यहां पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 160 किलोमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये आपका सीधे क्या है, आपका इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होते हैं। देखिए याद रखिएगा इस चैप्टर से आपके जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन और डिफरेंशिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन आपको ग्राफिकल बेस्ड होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करना है आपको, लिखा हुआ है एक बॉडी है, ठीक है, जिसको हमने कहा h हाइट से ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो हाइट है वो कितनी होगी आपकी h हो गई। ठीक है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी दी है 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी आपकी है 3 मीटर पर सेकंड। यानी यहां पे क्या बोलना है, एक बॉडी है जिसको हमने h हाइट से ऊपर से नीचे ड्रॉप किया हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, और जब वो ग्राउंड पे रीच करती है बॉडी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी बॉडी जिसको हम सेम हाइट से ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी आपकी है 4 मीटर पर सेकंड, यानी दूसरी बॉडी को हम लोग उतने ही हाइट से 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको यहां पे पता करनी है, यानी इसको आप u1 बोल दीजिए, v1, ये आपका u2 और ये v2। आपको यहां पर v2 जो है वो फाइंड करना है कि जो सेकंड केस है बॉडी किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, ये आपको यहां पे बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे आप यहां पर, आपने यहां पे क्या करिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये क्वेश्चन होती है, आपको ये क्वेश्चन यूज कर लीजिए। ठीक है, तो पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो v आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, फर्स्ट केस में कितना है 3 है, तो कितना हो गया 9 इज इक्वल टू यू कितना 0 प्लस 2 इंटू जी, आप जी रहने दीजिए, और h कितना आपका h ही है, हाइट से गिरा रहे हैं। ठीक है, यहां से h निकालें कितना आ गया आपका 9/g, 9/2g हो गया। तो 9/2g इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आप क्या हो गया हाइट हो गया इन फर्स्ट केस। अब यहां पे देखिए दोनों ही केसेस में हाइट क्या है सेम है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हाइट क्या है सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे सेम इक्वेशन को सेकंड केस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं यहां पर देखिए सेम इक्वेशन को सेकंड केस में। ठीक है, तो क्या हो जाए आपका फिर से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। अब आपको v निकालना है सेकंड केस में, तो v आपको अननोन है। ठीक है, तो v स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा। u क्या है, u देखिए सेकंड केस में क्या दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 2 इंटू जी आपका ऐसे रहेगा, और h कितना हो गया, h हो गया आपका 9/2g, 9 कितना हो गया 2g हो गया। तो यहां से g से g कैंसिल हो गया, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आपको बचा 16 प्लस 9 कितना हो गया आपका 25 इज इक्वल टू v स्क्वायर हो गया। और अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो v कितना आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहां पे जो आपका वेलोसिटी हो जाएगी सेकंड केस में कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी आपका क्या है डिफरेंशिएशन को बेस्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया है ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपको, पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, x दिया हुआ कितना 80 स्क्वायर माइनस bt क्यूब। ठीक है, bt क्यूब दिया हुआ है, पूछ रहा है द टाइम t व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। यहां भी आपको क्या करना है वो टाइम बताना है जहां पे एक्सेलरेशन कितना हो 0 हो जाए। तो मैंने अभी आपको बताया था जब आप क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है आपकी वेलोसिटी, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी और 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन फाइंड होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो पहले क्या करते हैं एक बार करते हैं dx/dt कितना हो जाए आपका 2a, यहां पे देखिए कितना हो जाए आपका 2at माइनस 3bt स्क्वायर, ये हो गया आपका एक बार डिफरेंशिएट करने पे। दूसरे टाइम डिफरेंशिएट करते हैं इसको कितना हो जाए आपका d स्क्वायर x/dt स्क्वायर, कितना हो गया आपका 2a माइनस 6b। ठीक है, 2a माइनस 6b हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये कितना एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 0 है, तो क्या हो गया 2a माइनस 6b इज इक्वल टू 0। तो आपका 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 6b, यानी आपका a/b कितना हो गया आपका 3। तो यहां पे क्या हो जाए आपका a/b जो है वो आपका देखिए यहां पे कितना हो जाएगा आपका a/b कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करें हम लोग टाइम वो निकालना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां पे आपका एक टाइम भी बच जाएगा, 6bt था तो कितना हो जाए 6bt हो जाए आपका। तो यहां पे देखिए जैसे आप क्या सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाए आपका 2a इज इक्वल टू 6bt हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कितना हो गया आपका a इज इक्वल टू हो गया 3bt,
और टाइम आपको निकालना है, कितना हो गया a/3b। सो यहां पे आपका जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा a/3b। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, आप क्वेश्चन क्या करना है आपको, लिखा हुआ द स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या है, आपको वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है। देखिए आप डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे देखिए ये आपकी रिवर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बोट है वो आपको कितने वेलोसिटी से, वो आपको यहाँ पे कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से रिवर को क्रॉस कर रही है। रिवर की डिस्टेंस कितनी है आपकी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। और जो बोट है वो आपको यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे क्या बोट जो है वो इस रास्ते को फॉलो करे, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो कर रही है। कितनी, ये आपकी वेलोसिटी कितनी, इसको v ले लीजिए, ठीक है। और ये क्या आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी 1 किलोमीटर, और टाइम कितना आपका, टाइम आपका कितना यहाँ पे दिया हुआ है 15 मिनट्स, 15 मिनट, यानी आपका हो जाएगा 15/60, यानी हो जाए आपका 1/4। टाइम कितना हो गया आपका 1/4 आवर हो गया, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे कितना हो गया 1/4 आवर हो गया, ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पे निकालेंगे वेलोसिटी फॉर्मूला, क्या होता है आपका वेलोसिटी फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम लोग ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर लीजिए। तो क्या हो जाए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका यहाँ पर 1 है, और टाइम कितना आपका 1/4, यानी कितना हो गया आपका 4 किलोमीटर। यानी ये जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई आपकी यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 4, कितनी हो गई यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाए आपका 5 का स्क्वायर, क्योंकि आप इसको वीआर बोल दिए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाए आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू वीआर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाए आपका, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सीधे क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इज इक्वल टू वीआर स्क्वायर प्लस 16। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू वीआर स्क्वायर, कितना हो गया 9 इज इक्वल टू वीआर स्क्वायर हो गया। सो वीआर इज इक्वल टू कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया आपका वेलोसिटी हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को बता सकते हैं।